नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं प्रिया शर्मा और मैं जैसा कि रोज़ आपके साथ एक स्टोरी शेयर करती हूँ और फिर मैं आपके साथ एक नई स्टोरी लेके आई हूँ। तो जैसे दोस्तों मेरे स्टोरी का स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि सब जानते हैं कि कोई भी काम से करने से पहले, अगर कोई भी काम आप करने जा रहे हैं तो इंसान को 2 मिनट पहले सोच लेना चाहिए। अगर आपको तेज़ गुस्सा आए तो गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर गुस्सा आए तो 100 टाइम्स काउंट करना चाहिए। अगर तेज़ गुस्सा आए तो 1000 टाइम काउंट करना चाहिए। और कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट ज़रूर सोचना चाहिए। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक कहानी एक ऐसे साहूकार की है जो कि वो बहुत ही बड़ा साहूकार था, लेकिन वो यहाँ पे काम कर रहा था। उसके पास का काम बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन वो यहाँ के काम से संतुष्ट नहीं था। उसको लगता था कि वो विदेश में जाके काम करे, अपने देश से बाहर जाके काम करे तो उसको और ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके चक्कर में वो साहूकार एक दिन अपने घर में बहुत ज़्यादा अपने माँ बाप को बोला कि हम यहाँ काम नहीं करना चाहते हैं। उसके माँ बाप बहुत समझाए कि यहाँ करने में क्या बुराई है। बोला नहीं। तो उसके माँ बाप बोले कि देखो, तुम्हारी शादी का उम्र हो चुका है, हम लोग अकेले हैं, तो तुम्हारी शादी कर देते हैं। उसकी शादी हो गई। साहूकार कुछ दिन तक फिर वैसे ही उसकी शादी चली। एक दिन अचानक साहूकार फिर से वही जिद पकड़ के बैठ गया। वो अपनी पत्नी को बोला कि हम यहाँ नहीं काम करना चाहते, हम बाहर जाना चाहते हैं। अपने माँ बाप को बोला। उसकी पत्नी बोली ठीक है, कोई बात नहीं, आप जाइए, आप कहीं भी रहिए, बस केवल इतना ख्याल रखिएगा कि हम लोग यहाँ आपका इंतज़ार करेंगे, क्योंकि आप कहीं भी काम करने जा रहे हैं तो आप जाइए। साहूकार अपनी पत्नी को यहाँ पे छोड़ के माँ बाप के पास वो चला गया। वो विदेश चला गया। वहाँ गया, वो धन कमाने लगा। धन कमाता था। वो अपने माँ बाप के लिए भी धन भेजता था, अपनी पत्नी के लिए भी भेजता था जो कमाता था। ऐसे करते करते उसको 15-16 साल निकल गए। एक दिन साहूकार सोचने लगा कि अब हमने बहुत धन कमा लिया, अब हमें अपने देश लौट जाना चाहिए, अपने परिवार के पास। ये सोच के साहूकार एक दिन आने का विचार किया और उसने जहाज़ में अपना टिकट करवाया, क्योंकि जहाज़ से उसको आना था। पानी के जहाज़ का 15-17 घंटे का रास्ता था। वो अपना जो कुछ भी कमाया था सब लेके जहाज़ में वो बैठ गया। जहाज़ में वो बैठा हुआ था, तभी उसको एक आदमी पे नज़र पड़ा। देखा कि वो आदमी काफ़ी मायूस चुपचाप बैठा हुआ है। साहूकार उसके पास गया और पूछने लगा, बट भाई, आप इतने चुप क्यों बैठे हो? कोई टेंशन है, कोई परेशानी है? वो आदमी बहुत परेशान था। उसने परेशान होकर साहूकार को जवाब दिया कि हाँ, परेशानी तो है। तो बोला, क्या परेशानी है? बोला, हमारे पास बहुत नॉलेज है और हम ज्ञान बेचने निकले थे, लेकिन कोई हमारे ज्ञान को खरीद ही नहीं रहा है। तो साहूकार बोला कि आप हमें अपना ज्ञान बेच दीजिए। तो बोला, हम ऐसे मुफ्त में तो नहीं देंगे, हमको 500 सोने का कॉइन दीजिएगा तो हम आपको अपना ज्ञान देंगे। साहूकार बोला, ठीक है, कोई बात नहीं, हम देंगे। साहूकार उसको 500 सोने के सिक्के दिए। वो आदमी बोला कि हम आपको सबसे बड़ा ज्ञान की बात बताते हैं कि कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट रुक जाइएगा, तब फिर वो काम कीजिएगा। 500 रुपये देकर सोचा बहुत महंगा है इसका ज्ञान, इतनी छोटी सी बात के लिए हमसे इतना पैसा लिया। वो अपने घर आया तो उसके पास काफ़ी संपत्ति थी, काफ़ी प्रॉपर्टी थी। उसके घर के आगे गार्ड्स वगैरह खड़े थे। वो गार्ड को बोला कि तुम अंदर इन्फॉर्म मत करो, हम चुपचाप, हम सबको सरप्राइज़ करना चाहते हैं। वो गार्ड को बिना टाल के वो चला गया। जब वो अंदर गया, अपनी बीवी के कमरे में जब जाता है तो वहाँ देखता है कि उसके साथ एक जवान लड़का सोया हुआ है। साहूकार को बहुत तेज गुस्सा आया और वो अपना जो उसके घर में जो तलवार रखा था वो उठा लिया और सोचा कि आज अपनी बीवी को तो काट ही देंगे। लेकिन वो जैसे ही अपनी बीवी को काटने के लिए तलवार ऐसे किया, उस ज्ञानी का बात उसको याद आ गया कि 2 मिनट पहले रुक जाना है, तब डिसीजन लेना है। वो रुक गया और जैसे ही तलवार पीछे किया, दीवार से जाके तलवार टकराई तो आवाज़ हुआ। उसकी पत्नी जग गई और सामने अपने हस्बैंड को देख के वो बहुत खुश हुई। लेकिन साहूकार बहुत गुस्से में था। साहूकार वो सोच ही रहा था कि इससे हम कुछ पूछे कि तुम ये लड़का कौन है। उसकी पत्नी बोलती है कि उठ जाओ बेटा, देखो तुम्हारे पापा आए हैं और तुम इनको प्रणाम करो, तुम्हारे पापा आज बहुत दिनों के बाद आए हैं।
वो लड़का जैसा जो दिखने वाला शख्स था वो उठा और अपने वो साहूकार को प्रणाम करने लगा, और जैसे ही झुका उसकी पगड़ी खुल गई, जिसमें से लंबे सुंदर बाल निकले और उसमें से एक अच्छी सुंदर सी लड़की दिखी। तो साहूकार बोला, ये क्या है? तो उसकी पत्नी बोली, स्वामी, जब आप यहाँ से जब गए थे उसके बाद तो कभी आप आए नहीं, तो ये हमारी बेटी है, लेकिन दुनिया की नज़र, इस बुरी नज़र से बचाने के लिए इसको हम एक बेटे का रूप और ढंग ढांचा दिए हुए हैं, ताकि कोई इसको परेशानी ना हो। साहूकार को उससे ज्ञानी का बात याद आया कि अभी हम कितना बड़ा अनर्थ करने जा रहे थे, अगर हम 2 मिनट रुकते नहीं तो अभी पता नहीं क्या हो जाता। इसीलिए दोस्तों, इस कहानी से कि आप भी अपनी लाइफ में एग्रेशन में कोई डिसीजन नहीं लीजिए, पहले रुक जाइए, सोचिए, समझिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।